Been lucky to have Atul Mathur sir as one of my first teachers in acting. बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारे बेसिक्स क्लियर हुए. थिएटर एक्टिंग में मेरा इंट्रोडक्शन अतुल सर ने कराया था. एक स्क्रिप्ट के कॉन्टेक्स्ट को कैसे पढ़ा जाता है वो मैंने इनसे सीखा है. Mr. Atul Mathur has been a very, very important part of my growing up as an actor and becoming what I am today. He was more like a friend to Varun and me both when we were starting out. Sir, one of the most funniest, one of the most wackiest, one of the most wittiest teachers I've ever met. And believe me, आप जितना चाहें इनकी क्लास में कांड कर सकते हैं, क्योंकि जितने कांड आप करेंगे उससे 2 गुना कांड हमारे सर करते हैं. सो अतुल सर, जिंदगी में ऐसा कहा जाता है कि आपको सक्सेसफुल होने में कुछ 7 गुरुओं की जरूरत लगती है, तो उनमें से एक मेरे अतुल सर है. बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ एक्टिंग ही नहीं समझते, एक्टर को भी समझते हैं. इनफैक्ट दे अंडरस्टैंड द एक्टर बेटर देन एक्टिंग, सो इट बिकम्स इवन मोर easier for them to train and teach. अतुल सर भाई, पापा जैसे, भाई जैसे, टीचर जैसे, गुरु जैसे. मेरा पहला प्ले इनके साथ था, वॉइस मॉड्यूलेशन का क्लास इनके पास था. ऑल दी एक्टिंग टेक्निक्स, नौ रस जो भी हैं इन्होंने मुझे सिखाया. कितने सारे टेक्निक्स मैं आज भी इस्तेमाल करता हूँ. ही इज़ अ बिग इंस्पिरेशन एंड अ बिग टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ, जहाँ पर इन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया. आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल. ऑडिशन के अनोखे अड्डे पर अनोखे एपिसोड के साथ अतुल माथुर साहब के साथ आप सबका एक बार फिर से स्वागत है. अतुल भाई, बीच में एक दौर आया था कि जब सिर्फ अच्छी बॉडी बना लेना शायद किसी हीरो का रोल दिलवा देता था लोगों को, ऐसी सोच थी लोगों की. और सारे बच्चे जो थे वो जिम में जाना उन्होंने शुरू कर दिया, हॉर्स राइडिंग सीखना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि उनका एक विजुअल फैंटेसी थी कि हीरो का इंट्रोडक्शन होगा तो सीधा वो घोड़े पे उछल के कूद के चढ़ेगा और घोड़ा दौड़ाते हुए एंट्री होगी उसकी, या बॉडी दिखेगी. तो ये तो एक एस्पेक्ट हो गया जो फैसिनेशन वाला एस्पेक्ट है. पर व्हेन इट कम्स टू फिटनेस, आप उसको कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं कि एक एक्टर के लिए कितना जरूरी है? एक्टर के लिए ही नहीं, हर किसी को फिट होना चाहिए. आप हेल्दी होंगे तो माइंड भी हेल्दी होगा, आप सोच पाएंगे. क्रिएटिविटी तभी काम करती है जब आप हेल्दी हो. अगर आपकी कमर में दर्द है, आपको सर में दर्द हो रहा है, या आपको नींद आ रही है, उबासियां आ रही हैं, तो आप कहाँ क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है. यू हैव टू बी फ्रेश, यू नो दैट. आप तो खुद क्रिएटिव, आप जानते हो कि बहुत से लोग रातों को जाग के लिखते हैं क्योंकि उन्हें तो फ्रेश हो जाते हैं एकदम. दिन में सो जाते हैं, रातों को लिखते हैं, सन्नाटा होता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती. तो क्रिएटिविटी के लिए तो बहुत जरूरी है फिट होना. पर फिट होने का मतलब ये नहीं है कि आप मसल्स फुला लें. उसका रीजन ये है कि आप इतने फिट रहें कि जितने भी लोग आते हैं वो कहते हैं सर हर किसी ने बना रखी है. मेरा कहना है क्योंकि हर किसी ने बना रखी है इसलिए मत बनो, क्योंकि तुम स्टैंड आउट तभी करोगे ना. और किसी की नहीं है तब बना लो. करेक्ट. अब एक जमाना आ चुका है बॉडी बिल्डर्स का, अब उसके अंदर तुम बिना बॉडी के एक्टिंग पे ध्यान दोगे तो आप नजर आओगे. करेक्ट. एक टाइम था जब सिर्फ रोमांटिक थे, उनमें किसी की बॉडी, तब अचानक बॉडी बिल्डर्स की लाइन लगी, वो शुरू हो चुका है. तो उसके अलावा कुछ करो. पर एट द सेम टाइम मेरा ये भी कहना है कि बॉडी को इतना रखो कि जब वो बोले कि भाई मुझे ये चाहिए तो टारगेट रखो, 3 महीने हो जाएगा. और जब बोले कि हमें कमजोर चाहिए तो 3 महीने डाइट करके पतले हो जाओ. तो बीच का रखो, ना इस तरफ जाओ ना उस तरफ जाओ, सिर्फ फिट रखो अपने आप को. मतलब बॉडी आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, आपको इस चीज का इल्म होना चाहिए, पता होना चाहिए, और इसकी तरफ काम भी होना चाहिए कि बहुत काम करना, मैं कम ज्यादा भी कर सकता हूँ डिपेंडिंग अपॉन द रोल दैट इज रिक्वायर्ड. एग्जैक्टली. और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत चाहिए एक्टर के लिए. अब आपको क्या रोल मिलेगा आप नहीं जानते हैं जी, क्योंकि लोगों को लगता है कि मुझे हीरो ही करना है, मुझे हीरोइन ही करना है. ऐसा नहीं होता है. आपको देख के डिसाइड करेगा कि आपके लिए क्या सही है, क्योंकि आप नहीं डिसाइड करते, देखने वाले डिसाइड करते हैं आपको क्या रोल सूट करेगा. करेक्ट. देन आप प्रूव कर सकते हैं बाद में कि इससे बेहतर भी कर सकता हूँ, इससे अलावा भी आता है मुझे कुछ. लेकिन शुरुआत में आपके अपीयरेंस देख के ही होगा, फिर आपको दिया जाएगा, फिर लगेगा हाँ ही इज गुड, ही इज बेटर, और भी अच्छे काम मिल सकते हैं. तो
आप सीधा कंपेयर करोगे आज के सुपरस्टार से, तो गड़बड़ है, उनको 30-30 साल हो गए। जब वो आए थे वो भी कंफ्यूज थे, एवरीबॉडी इज कंफ्यूज। करेक्ट। तो हाँ, मतलब ये क्रिएटिव प्रोसेस ही ऐसा जी, होता है कि बिल्कुल। क्योंकि हमें पता नहीं है कि आउटपुट क्या होगा और Ex- कौन आदमी क्या रोल कर सकता है। पर उनको लगता है कि सारी दुनिया जानती है आउटपुट क्या होगा, सिर्फ मैं नहीं जानता। हम्म। यहाँ गड़बड़ है। करेक्ट। उसमें वो फिट होना चाहते हैं, उन्हें लगता है सब जानते हैं। मैं कहता हूँ नहीं जानता कोई, तुम्हारी तरह वो भी नहीं जानते। करेक्ट करेक्ट। बैलेंसिंग बिटवीन थिएटर एंड सिनेमा किसी एक्टर के लिए कितना चैलेंजिंग है अगर कोई आदमी साइमल्टेनियसली कर रहा है? तो मैं आपसे इसीलिए जानना चाह रहा हूं क्योंकि आप दोनों तरफ बैलेंस करते मत हैं। करो थिएटर अगर फिल्में करनी है तो। अच्छा। बहुत कंट्रोवर्शियल बात बोल दी मैंने। हाँ नहीं, लेकिन जो आप जिस चीज से गुजरते आप हैं ध्यान- तो ध्यान हाँ। दीजिए इस बात पे कि जितने भी कर रहे हैं वो थिएटर नहीं कर पा रहे, बिकॉज मूवीज वगैरह का ये होता है कि काफी टाइम चाहिए होता है उसमें, काफी आपका डेडिकेशन। जैसे आप थिएटर में देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, मैं ये कहता हूँ कि ये डिफरेंट मीडियम्स हैं, एक में से दूसरे में जाने की कोशिश मत कीजिए। आप दो नौकरी कर रहे हैं एक तरह से। थिएटर अपने आप में फाइनल प्रोडक्ट है, वो सीख के इधर आ जाओ मत नहीं है, लोग गलत समझते हैं। थिएटर का कल्चर अलग है, फिल्म का कल्चर अलग है, टीवी का कल्चर अलग है, रेडियो का कल्चर अलग है। तो वहां पे जो जो चीजें हो रही हैं वो आप मैच नहीं कर पाओगे दोनों आपस में, क्योंकि थिएटर में अब मुझे 3 महीने पहले बता दिया एक हफ्ते के लिए तुम नहीं हो, और उन्हीं दिनों मुझे किसी बड़े डायरेक्टर की पिक्चर मिल गई। अगर मैं छोड़ता हूँ तो मैं कमिटमेंट तोड़ता हूँ। करेक्ट। और जरूरी नहीं है पिक्चर चले, तो मैं खुद से भी बेईमानी कर रहा हूँ। बेईमानी कर रहा हूँ, और वो बेईमानी कहीं ना कहीं तो अंदर रहेगी, बेईमानी बेचैन करेगी। तो मैंने कई काम छोड़े बिकॉज मेरे थिएटर के कमिटमेंट ऑलरेडी थे बहुत सारे, तो नॉट पॉसिबल। तो आप थिएटर एक लिमिटेड टाइम तक करो, फिर जब शिफ्ट करना तो प्रॉपर शिफ्ट करो, वो मत करो कि साथ साथ कर लें। हम इसलिए करते हैं क्योंकि एक टाइम भी ठीक था, उस टाइम इज्जत भी थी थिएटर की। अगर मैं शूट कर रहा हूँ, मैंने कहा, उन्होंने कहा फलां डेट को आ जाना, मैंने कहा सर मेरा शो है, अरे शो कर लो आप, कोई बात नहीं, एक काम करो चेंज कर दो डेट, ऐसा हुआ है। उस टाइम थे जानने वाले, अब नहीं करता उसकी कोई। अब उनको कमिटेड है यार, 35 डेज के लिए हम लोग सीधा जमशेदपुर जा रहे हैं शूट करने, या यूके जा रहे हैं शूट करने, या लखनऊ कहीं पे भी जा रहे हैं, तो आप तो बॉम्बे से बाहर चले गए। वो जिसने आपके ऊपर काम किया था, 3-3 महीने रिहर्सल की थी, वो नए आदमी को लाके आपको एक तो मेन रोल दे दिया, कैसे तैयार करेगा वो? तो वो बेईमानी हो जाएगी। हमारे दर्शकों को पता भी होगा, लेकिन मैं ये चीज़ दोहराना चाहता हूँ कि मरहूम दिनेश ठाकुर साहब का थिएटर ग्रुप अंक, अतुल जी उसको आज भी जिंदा रखे हुए, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए क्या होता ना कि एक गुरु के लिए जैसे होता ना गुरु दक्षिणा वाली बात, कि एक गुरु ने आपको दिया तो यू आर गिविंग इट बैक टू हिम इन टर्म्स ऑफ कि आप उनका नाम जिंदा रखे हुए हैं, उनका बैनर, उनका थिएटर ग्रुप और उनके वो तमाम प्लेज आज भी आप माशाल्लाह पृथ्वी में भी और सब जगह करते रहते हैं, जो कि हिस्टोरिक प्लेज हो चुके हैं, हजार से ज़्यादा मतलब उनके शोज हो चुके हैं। और ये डेडिकेशन की बात होती है कि आप आज भी उसी एनर्जी से करते हैं कि ये हमारा पहला शो है। जी बिल्कुल। ये सबसे कमाल की बात है। मतलब ये बड़ा मुश्किल काम है कि आप एक ही प्ले को, एक ही कंटेंट को इतने सालों से करते चले आ रहे हैं और उसकी फ्रेशनेस एज अ परफॉर्मर, एज एन एक्टर आप आज भी जिंदा रखे हुए हैं। ये ऐसी क्या चीज है जो आपको मतलब वो एक एनर्जी देती है कि क्योंकि मेरा हर शो पहला होता है। मैं सोचते ही मैंने कितने किए, मेरी हर ऑडियंस नई है, उन्होंने तो नहीं देखा ना, उनके लिए पहला तो मेरे लिए भी पहला होना चाहिए। तो मुझे उन्हें वो सब देना है जो अभी तक देते हैं। अगर होटल में मैं खाना सर्व कर रहा हूँ और पिछले वालों ने बड़ी तारीफ की, मैं खाना देना बंद कर दूं? क्या बात है। दोबारा वैसी ही प्लेट चाहिए मुझे, उतनी खूबसूरती के साथ परोसूंगा ना मैं। वाह वाह वाह, क्या सिंपल तरीके से आपने बात, बहुत खूब, बहुत सही। सी अगर लॉजिक्स आदमी की इतनी आसानी से क्लियर हो तो मैं समझ सकता हूँ ना कि आप एक एक्टर के जो डाउट्स, कंफ्यूजन, चैलेंजेस उनको परख लेते हैं, समझ लेते हैं और सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसमें एक पॉइंट बोलूंगा क्योंकि मैं तो सोच के नहीं करता था, शायद आइंस्टाइन ने बोला था कि अगर आप एक 5 या 8 साल के बच्चे को समझा सकते हैं अपना लॉजिक, तो ही आप उस लायक हैं कि दुनिया को सिखाएं। तो शायद वो पहले से ही है कि अगर मैं
किसी को जिसको नहीं आता उसे नहीं सिखा सकता, तो बड़ी बड़े वर्ड्स यूज करेंगे क्या फायदा है। करेक्ट। आई शुड बी वेरी क्लियर इन माई माइंड मैं क्यों कर रहा हूँ। दुनिया को देखा, मैंने आपसे क्या बोला, मैं एक्टर इसलिए हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है। मुझे नहीं पता मैं किसके सामने परफॉर्म कर रहा हूँ, पर जब मैं रोल करता हूँ मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। करेक्ट। तो पब्लिक अपने आप एंजॉय करती है, वही मैं बाकी उनसे चाहता हूँ। तो देखिए, पूरी एक्टिंग की थ्योरी का निचोड़ जो है वो ये कि अगर कोई भी कलाकार एक्टर बनना चाहता है तो सबसे पहले उसे ये समझना ज़रूरी है कि वो उस प्रोसेस को कितना एंजॉय करता है, वो कितना मज़े लेके कर रहा है। क्योंकि अगर वो मज़े लेके खुद करेगा तो दूसरों को मज़ा आएगा। वो पूरे प्रोसेस को एक नहीं 50 बार करके भी मज़ा लेगा, कभी मोनोटनस फील नहीं करेगा, बोर्डम उसको नहीं होगा। जब उसको बोर्डम नहीं होगा तो उसके देखने वालों को भी बोर्डम नहीं होगा। और जैसा अतुल भाई ने कहा कि हर बार हर शो को, हर रोल को पहली दफा की तरह प्रेजेंट करना और अपनी ऑडियंस के सामने, वो एक ऐसी एनर्जी पैदा करता है कि जहां आप अपने साथ भी ईमानदार हैं, अपनी ऑडियंस के साथ भी ईमानदार हैं, और पूरा प्रोसेस जो है वो आपको स्टेल नहीं लगता। यस। रोटी कभी आपकी ना आधी पकी हुई होती है ना बासी होती है, ताजा ताजा गरम तवे पे से उतरी हुई रोटी, माशाल्लाह। दैट्स अ ग्रेट एनालॉजी, और ये बड़ी सिंपल तरीके से आपने समझाया इस चीज़ को। तो और भी बहुत सी मैं बातें तो आपसे बहुत कुछ करना चाहता हूँ। अगर आप कुछ बताना चाहें, कुछ नई और इंटरेस्टिंग बातें, कुछ तजुर्बे। हाँ, मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कुछ न्यू कमर्स के लिए जी। कि प्लीज़ आप बहुत आजकल रील्स का ज़माना है, तो बहुत से लोग अब शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस। तो उनमें से एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, उनको समझिए, पर उसे मंत्रा मत बना लीजिए, क्योंकि वो उसकी लाइफ का है। जैसे मैं कंट्रोवर्शियल ना हो, पर लेकिन कुछ एक्टर मजाक उड़ाते हैं, डायरेक्टर करके समझाता है, हमें बड़ी हंसी आती है, और वो बहुत ही काबिल एक्टर थे, सारे के सारे टॉप के एक्टर थे, उनका हंसना बनता है। लेकिन न्यू कमर्स प्लीज ये मत सोचना कि हमें करना चाहिए, डायरेक्टर क्यों सिखा रहा है मुझे, प्लीज। क्योंकि डायरेक्टर का एक विजुअल है जिसका वो आपको फिट कर रहा है, आप ये करोगे तो भगा देंगे, आपको काम भी नहीं देंगे आगे से। तो न्यू कमर को डायरेक्टर की पूरी बात माननी चाहिए, चुपचाप वो करना चाहिए। डायरेक्टर जो चाह रहा है वो जानता है, उसको ग्राफ मालूम है सीन का, उसे मूवी का ग्राफ मालूम है, आपके कैरेक्टर का ग्राफ मालूम है, उसे मालूम है कि आपको कहाँ सांस छोड़नी है, कहाँ सांस लेनी है, उसे सब मालूम है। तो उसको चैलेंज मत कीजिए, बल्कि उससे सीखिए कि ये क्यों कर रहा है, समझने की कोशिश करिए। ये इस चक्कर मत पड़िए कि मैं कुछ अपना करके दिखाता हूँ, क्योंकि आप नए हैं। वो जानता है कि उसे, क्योंकि फाइनल शॉट उसने फिट करना है। करेक्ट। तो आप कितना भी कर लें, फाइनल उसने अपने मन का लगाना है। तो बजाय इसके आप उसके अगेंस्ट खड़े हो जाए, उसके साथ जाइए, उसे सीखिए उससे। तो रील्स को ट्रेनिंग ग्राउंड मत मानिए प्लीज। दूसरा, ऑडिशन को ट्रेनिंग ग्राउंड मत मानिए। आई एम सॉरी टू से, कई एक्टरों ने मुझे बोला सर हम तो ऑडिशन देते हैं, हम सीख जाते हैं। मैंने ऑडिशन जो लेते हैं उनसे पूछा, भाई तुम लोग सिखाते हो? बोला किसने बोला मुझे बताओ। वो कहते हैं हम सवेरे से बैठे हैं परेशान है, एक एक्टर मिल जाए, हमें कर बताना पड़ता है क्योंकि इन्हें समझ में नहीं आता है। और कई नए एक्टर ये सोचते हैं कि ऑडिशन इज अ ट्रेनिंग ग्राउंड। नो, डोंट डू दैट, दे विल नेवर कॉल यू अगेन। दोबारा नहीं बुलाएंगे वो आपको, क्योंकि वो परेशान हो जाते हैं कि एक्टिंग सिखाने नहीं बैठे हैं। उनको पूरा दिन दिया गया है कि 2 एक्टर चाहिए, उसके लिए वो 200 लोगों को कर रहे हैं, ऑडिशन ले रहे हैं, वो थक गए हैं, उन्हें भूख लग रही है, घर पे फोन नहीं अटेंड कर पा रहे हो घर के। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, काम नहीं मिलेगा आपको ऐसा करेंगे तो। नहीं, बहुत आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि जैसा आपने कहा ना, फिल्म इज अ डायरेक्टर्स मीडियम। तो सभी कलाकारों से, जैसा अतुल भाई ने कहा, मेरी भी दरख्वास्त है, डायरेक्टर पूरी फिल्म को जी रहा होता है। वो पहले उसने राइटर्स के साथ वक्त गुजारा है, फिर वो उस हर कैरेक्टर की तैयारी कर रहा है, उसके बारे में अपने राइटर्स, को राइटर्स के साथ डिस्कस कर रहा है, और वो एक नहीं सभी कैरेक्टर्स को जी रहा है, सोच रहा है। तो इसलिए आप कोई भी रोल अगर कर रहे हैं तो आप आइसोलेशन में सोच रहे हैं उस कैरेक्टर के बारे में। और जैसा अतुल भाई ने कहा कि जब थिएटर भी हम कर रहे होते हैं और कोई एक्टर चेंज होता है किसी पर्टिकुलर रोल के लिए, तो हमारी कोशिश ये होती है कि कैसे तालमेल के साथ उस सीन को निभाना है, सिर्फ अपने कैरेक्टर को नहीं। तो इम्पोर्टेंट क्या है
डायरेक्टर की बात सुनिए, समझिए, वो जैसे कह रहा है उसे भी समझने की कोशिश कीजिए। उसका अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई रीज़न है, तो वो कोई वजह के साथ है, उसको कोई शौक नहीं है आपकी बात को गलत साबित करने का। अगर सीन खराब होगा तो उसका सीन खराब होगा, आप तो अपनी परफॉर्मेंस करके चले जाएंगे। तो कोई डायरेक्टर नहीं चाहेगा कि मेरा प्रोडक्ट खराब हो। अगर वो कोई चीज़ कह रहा है तो शायद वो आपकी बेहतरी के लिए कर रहा है, बिकॉज अगर सीन अच्छा नहीं हुआ तो वो खराब सीन है और उसमें सभी की परफॉर्मेंस खराब मानी जाएगी। बिल्कुल। और अगर फिल्म अच्छी होती है तो सांभा जिसका एक डायलॉग था वो भी सुपरहिट हो जाता है। जी, बिल्कुल सोचने वाली तो बात है। अगर अच्छी चीज है तो उसमें लेंथ या ड्यूरेशन ऑफ द कैरेक्टर या रोल वो इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जैक्टली। फिर उसमें टोटलिटी में कोई चीज सक्सेसफुल होती है और फिर सभी को उस चीज का फायदा होता है। हाँ, और दूसरी बात क्या होती है सर, मैं न्यू कमर्स के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप एक जगह पहुंच चुके हैं, डायरेक्टर से आपका तालमेल है तो कुछ भी करिए, फिर तो डायरेक्टर ऊपर पूछ के करिए, उसे बताइए, जानिए, डिस्कस कर लिए। पर ये जो न्यू कमर बोलते थे मैं अपने आप करना चाहता हूँ, वो दैट इज नॉट करेक्ट। यू शुड अंडरस्टैंड। नहीं, ये भी अच्छी बात आपने बताई है कि क्योंकि जैसे किसी नए एक्टर को डायरेक्टर से कैसे काम मांगना चाहिए वो एक तरीका है, एंड सेट पे काम करते वक्त कैसे उस कंफर्ट जोन में जाना चाहिए कि डायरेक्टर उसके साथ कन्वर्सेशनल स्टेज तक पहुंचे, जी, समझने समझाने के वो एक प्रोसेस तक ले जाए जिससे आपको भी फायदा हो एज एन एक्टर और डायरेक्टर को भी फायदा हो कि वो आपका बेस्ट पोटेंशियल जो है निकाल के इनकॉर्पोरेट करे। और फिर हर एक्टर को रोल से रोल मिलता है। एक रोल अच्छा होगा तो उसे फिर आगे 10 रोल मिलेंगे, पर एक रोल अच्छा नहीं हुआ तो हमने एक जो अपॉर्चुनिटी थी वो खो दी, शायद जिसके जरिए हमारे और रास्ते खुल सकते थे, तो हमने अपने रास्ते बंद कर दिए। और जिस तरह अलग अलग एक्टर होते हैं ना सर, इस तरह अलग अलग डायरेक्टर भी होते हैं। ये एक्टर को समझना बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने ऐसे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है जो कहते हैं एक अक्षर यहाँ से यहाँ चेंज नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली वही चाहिए। और ऐसे भी है तो देख ले क्या करना है। तो ये जो रेंज है डायरेक्टर्स की, जैसे डायरेक्टर के लिए एक्टर है, इसलिए एक्टर के लिए भी डायरेक्टर्स हैं। तो हमें ये भी जानना है कि हम जिस डायरेक्टर से बात कर रहे हैं वो किस लेवल का है। वो हो सकता है कहे नहीं मुझे यही लाने चाहिए, मुझे यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट में खत्म करनी है आपको लाइन, उसका पानी का ग्लास भी पीना है, क्योंकि उसने पूरा बना रखा है दिमाग में कि अच्छा लगेगा, बिकॉज ही कैन सी यू। करेक्ट। ऐसे में आप कुछ बोलते हैं तो डिस्टर्ब हो सकता है। और कुछ होते हैं अपने आप करो, उस टाइम आप बोल रहे हैं मेरे को आदत नहीं, आप बताओ कैसे करो, तो वो नहीं बताएगा आपको। तो यू शुड बी रेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ डायरेक्टर्स आल्सो। यानी अडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इतने फ्लेक्सिबल हों अपने नेचर में, बात समझने में, ग्रास्प करनी है आपको। मतलब उड़ती हुई बात समझ लेनी चाहिए कि डायरेक्टर का अगर ये मिजाज है, ये सोच है, तो मुझे उसके साथ रमना है, साथ में बहना है उसके। बिल्कुल। और वो जो जैसे करता जाए, मतलब आप इट्स लाइक कुम्हार है वो, मिट्टी है आप, जैसा आपने कहा ना बिल्कुल मुलायम हो, वो मोल्ड कर रहा है और आप मुड़ते जाएं उसके साथ। अब उसमें बेस्ट कर दीजिए, कंप्लेन नहीं करना, बेस्ट कर दीजिए उसमें कि हाँ सर इनका ऐसी ख्वाहिश है, ऐसी सोच है, ऐसा ये चाहते हैं। और वही कला है कि आप अगर दूसरे की सोच में ढल जाएं, यही एक एक्टर का जो है टेस्ट है। बाकी रिजल्ट तो ठीक है, जो होगा होगा, जो देखा जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आपने सामने वाले की जो एक विजन था उसमें मैच करके आपने किसी किरदार को निभाया। एग्जैक्टली। और आपने उसके विजन को ऑनर किया। बहुत जरूरी है। हाँ, विजन उसका है। हाँ, विजन उसका है। अल्टीमेटली वही जिम्मेदार है अच्छे और बुरे का। बिल्कुल। बाकी तो ठीक है, छटपटाहट होती है, बेचैनी भी होती है कई बार, मैं समझ सकता हूँ। नहीं, पर सर मेरा इसमें कहना है कि आपकी छटपटाहट क्या, मुझे चाय पीनी है, मुझे उसमें दूध इतना सा चाहिए, तो दूध को छटपटाहट होनी चाहिए कि मुझे ज्यादा डलना था, कम क्यों डला। डायरेक्टर का विजन है कि इसमें आपको खाली एक सांस छोड़ के करना है। आप कहते मेरी लाइनें नहीं है, पर वो इतना क्लोज में लेता है कि मालूम पड़ा पूरा सीन आप खा गए। उसे दिख रहा है ना एक्चुअली क्या इसकी कम बोलने से इसका क्या होगा, इम्पैक्ट उसको पता है। तो डोंट इंटरफेयर ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपने की कि एडिट होके क्या दिखेगा ये डायरेक्टर को पता है। आप तो इस वक्त सिर्फ एक 2-4 लाइनें बोल रहे हो, लेकिन उसको पता है कि कहाँ क्लोज आना है, कहाँ वाइड आना है, कहाँ साउंड इफेक्ट्स प्ले होंगे, कहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक आएगा, जी, कहाँ से कैसे उसे एनहांस करना है किसी भी एक्टर का परफॉर्मेंस।
कैसे बैलेंस करना है। सो अतुल भाई की बातें माशाल्लाह बहुत ही नॉलेजेबल। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल भाई, आप आए, आपने हमें इतनी सारी बातें बताई जो कि प्रैक्टिकल हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज किताबों में नहीं मिलती और कोई लिख भी नहीं सकता। बिल्कुल, क्योंकि जैसे आपने कहा ना, एक एक्टर 10 अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम करता है तो वो पूरा तजुर्बे का निचोड़ है उसके पास। एक आदमी कोई किताब लिखने जाएगा तो वो एक पर्सपेक्टिव से लिखेगा। एग्जैक्टली। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आप बताते हैं किसी भी एक नए एक्टर को या ट्रेनर को, कि अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे उन्हें समझना है और हर किसी के साथ पॉजिटिवली काम करना है। बिल्कुल। और हर जगह से कुछ सीखो, फिर चाहे दूसरी जगह उसको इम्प्लीमेंट करो। तो आपने कहा कि मैं एक्टर्स को, देखिए बहुत बड़ी बात कही है अतुल भाई ने कि मैं एक्टर्स को ऐसा तैयार करता हूं कि वो डायरेक्टर से सीख सकें। ये मतलब कितनी समझदारी की बात है कि आप कॉन्फिडेंस भी दे रहे हैं, उसकी डिक्शन पे, सब चीज़ों पे आप ज़रूर काम कर रहे हैं, फिर भी उसके अंदर एक वो भावना पैदा कर रहे हैं कि ज्ञान लेने के लिए फिर भी तैयार रहो। जी, हमेशा। तो ये अच्छे गुरु की सीख है। वो ये नहीं कह रहा है कि जो मैंने सिखा दिया है वो अल्टीमेट है। वो आज भी किसी कलाकार से, डायरेक्टर से ये कह रहा है कि अपने अंदर ज्ञान लेने की भूख प्यास जिंदा रखो जब तक जिंदा हो, क्योंकि एक कलाकार तब तक जिंदा है जब तक वो सीखना चाहता है। जब तक सीखेगा तब तक नए नए किरदार करता रहेगा। जब तक उसके सिस्टम के अंदर नई ऑब्जर्वेशन, नई सोच, और जैसा अतुल भाई ने कहा इमेजिनेशन, बिल्कुल जिसकी कोई सीमा ना हो, वो वाली इमेजिनेशन होगी, वो बढ़िया से बढ़िया रोल करता रहेगा और बढ़िया से बढ़िया किरदार लोगों के सामने पहुंचाता रहेगा। एक जिंदगी है, तजुर्बे लिमिटेड होंगे, लेकिन तजुर्बेकार लोगों की सोहबत में बैठकर जो तजुर्बा हासिल होता है ना, वो 10 जिंदगी जीनी पड़ेंगी आपको। सही। और वो मुमकिन नहीं है। इसलिए ब्लॉटिंग पेपर की तरह, स्पंज की तरह जो है, आप तजुर्बे सोखते रहो, जज्ब कर लो और अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऑडिशन का अड्डा है ये, ऑडिशन का अड्डा, ऑडिशन का अड्डा है ये, ऑडिशन का अड्डा। भिन्न भिन्न प्रकार के कलाकारों का डब्बा, भिन्न भिन्न प्रकार के कलाकारों का डब्बा, खोले तकदीरें उनकी जो टैलेंट के अब्बा अब्बा। ऑडिशन का